ब्रिटनी हमारे विंडो के बाहर खड़ी वही डरावनी स्माइल के साथ हमें घूरे जा रही थी। इस बार उसके सिर से खून निकल रहा था, जो कि दरवाजे पर जोर जोर से टक्कर मारने से हुआ होगा, पर उसके चेहरे पर एक शिकस्त तक नहीं थी। वो बस मुस्कुराते हुए हमें घूरे जा रही थी। ब्रिटनी, जाओ यहां से, मैंने चिल्लाते हुए उससे कहा। वो फिर से हंसते हुए धीरे धीरे विंडो की ओर करीब आने लगी। वो बस मेरे फेस से कुछ इंचेस ही दूर थी। जब वो मेरे फेस के आमने सामने आई, कुछ देर वो वही मुझे घूरते हुए खड़ी थी। वो बिल्कुल मेरी नेबर ब्रिटनी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पजेस्ड हो। अचानक से उसने अपना सिर जोर जोर से विंडो के ग्लास पर मारना शुरू कर दिया और कुछ ही सेकंड्स में विंडो का ग्लास क्रैक हो गया। खून उसके सिर से होते हुए उसके मुंह तक आने लगा। मैं और मैंडी उसे देखकर वहां से भागते हुए मेरे बेडरूम में आ गए। जैसे ही मैंने बेडरूम का डोर बंद किया, मैंने विंडो का ग्लास टूटने की आवाज सुनी। जीसस क्राइस्ट केविन, जल्दी से गाड़ी की चाबी लो, मैंडी ने चिल्लाते हुए कहा। मुझे याद नहीं था कि मैंने चाबी कहाँ रखी थी। मैंडी भागते हुए ऊपर के कमरों में गई और मैं भी उसके पीछे पीछे था। ऊपर के रूम का डोर खुला देखकर हम रूम में चले गए और भागते हुए बाथरूम में जाकर छुप गए। मैंडी ने स्लोली बाथरूम का डोर बंद कर दिया। हम वहां छुपकर बैठ गए। मैंने बाथरूम के काउंटर पर देखा और मुझे वहां मेरी कार्स की कीज दिखाई दी। यस, मैंने धीमी आवाज में चाबी उठाते हुए कहा। मैंडी ने अपने लिप्स पर फिंगर रखते हुए मुझे शांत रहने के लिए कहा। वो धीरे धीरे बिना आवाज किए बाथटब में आकर बैठ गई। मैंने बाथरूम की लाइट्स ऑफ की और मैं भी बिना कोई आवाज करे मैंडी के साथ बाथटब में आकर बैठ गया और कर्टन्स लगा दिए। पूरे घर में एक सन्नाटा सा छा गया और हम बस ब्रिटनी के चलने की आवाज सुन पा रहे थे, जो कि धीरे धीरे स्टेयर से होते हुए ऊपर आ रही थी। हम वहां मेरे पागल साइको नेबर के डर से कांपते हुए उसके पैरों की आवाज सुन रहे थे। धीरे धीरे वो आवाज हमारे पास आती जा रही थी। वो किसी जंगली जानवर की तरह जोर जोर से सांस ले रही थी और वो आवाज हमें और डरा रही थी। वो जस्ट हमारे बाथरूम के डोर के पास आकर रुक गई। और चुपचाप वहां खड़ी हंसने लगी। मुझे पता है तुम अंदर हो, उसने हंसते हुए विस्पर किया। मुझे तुम्हारी स्मेल आ रही है। आई कैन स्मेल यू, उसने डरावनी आवाज में कहा। उसकी आवाज मेरी रूह तक जा रही थी और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे अभी रियलाइज हुआ कि मेरा फोन पूरे टाइम मेरे पॉकेट में ही था। मैंने जल्दी से उसे निकाला और देखा उसमें अभी भी 50% चार्जिंग बची हुई थी, जो कि काफी थी पुलिस को कॉल करने के लिए। ओ माय गॉड, प्लीज जल्दी से पुलिस को कॉल करो, मैंडी ने डिस्परेटली धीमी आवाज में मुझसे कहा। 2 रिंग्स जाते ही फाइनली ऑपरेटर ने कॉल पिक किया। 911, what's your emergency? एक औरत ने जवाब दिया, प्लीज हरी, प्लीज हरी। मैंने धीमी आवाज में कहा, मेरी नेबर मेरे घर में घुस आई है और वो मुझे मारने की कोशिश कर रही है। वो मेरे बाथरूम डोर के बाहर खड़ी है। मेरा एड्रेस है ओके स्ट्रीट। प्लीज जल्दी किसी को भेजिए, मैंने कहा। जैसे ही मैंने फोन कट किया, मेरे फोन की चार्जिंग 1% पर आ चुकी थी। क्या हुआ? मैंडी ने मेरी ओर देखते हुए धीमी आवाज में कहा, पता नहीं,
अभी तक कॉल से पहले मेरे फ़ोन में 15% चार्ज था। मुझे समझ नहीं आ रहा इतने जल्दी चार्जिंग कैसे ख़त्म हो सकती है। मैंने कंफ्यूज टोन में मैंडी से कहा। मैंडी और मैं एक आवाज़ सुनकर चौंक गए। ब्रिटनी जोर जोर से अपना सिर बाथरूम के डोर पर मार रही थी। वो लोग नहीं आ पाएंगे, तुम बचकर नहीं जा सकते। ब्रिटनी ने चिल्लाते हुए कहा। वो जोर जोर से हंस रही थी और अपना सिर दरवाजे पर मारे जा रही थी। मैं और मैंडी डर के मारे चिल्ला रहे थे। मैं उठा और बाथरूम की लाइट्स ऑन कर दी। मैं प्रिपेयर था कि अगर वो अंदर आई तो मैं उससे फाइट करूंगा। मैं देख सकता था कि धीरे धीरे दरवाजे पर हर एक हिट के बाद क्रैक्स आने लगे थे। वो काफ़ी फोर्स से अपना सिर डोर्स पर मारे जा रही थी। ये डोर काफ़ी मजबूत था और आसानी से नहीं टूट सकता था, पर वो हार नहीं मान रही थी और इतनी फोर्स से वो अपना सिर मार रही थी कि डोर ऑलमोस्ट टूटने की कगार पर था। फाइनली एक छोटा सा होल दरवाजे के बीच हो गया और दरवाजे पर टक्कर की आवाज़ रुक गई। अचानक से फिर से सब कुछ एकदम शांत हो गया। मुझे पता था कि कुछ तो होने वाला है। मैं धीरे धीरे दरवाजे की ओर गया और उस छोटे से होल से बाहर रूम में देखने लगा। ब्रिटनी की आंख मुझे दूसरी ओर से देख रही थी और वो देख मेरी मानो सांसें थम सी गई। हाय केविन, उसने हंसते हुए मुझसे एक धीमी आवाज में कहा, जैसे कोई छोटा बच्चा कहता है, और अपना हाथ उस होल में डालकर उसे बड़ा करने लगी। यहां से चली जाओ ब्रिटनी। मैंने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। मेरा इतना कहते ही मैंने मेरे मेन डोर पर पुलिस के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनी। कोई है? पुलिस! अचानक ब्रिटनी की आवाज़ आनी बंद हो गई। मैंडी और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर पुलिस को बुलाने लगे। कुछ देर में हमने डोर टूटने की आवाज़ सुनी और ऑफिसर्स भागते हुए अंदर आए। जब वो हमारे पास आए तो उन्होंने बाथरूम का डोर खोलने कहा और हमने डोर खोल दिया। मैंडी भागते हुए गई और एक ऑफिसर को गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। हमने ऑफिसर्स को अपना स्टेटमेंट दिया और हमारे साथ क्या क्या हुआ उन्हें सारी बातें बताई। वो मेरे नेबर के घर उनसे पूछताछ करने गए। ब्रिटनी उन्हें पूरे घर में कहीं नहीं मिली। वो जा चुकी थी। कुछ देर बाद हमने एक एम्बुलेंस ब्रिटनी के घर के बाहर आते हुए देखा और फिर घर के अंदर से एक स्ट्रेचर पर बॉडी बैग में एक बॉडी बाहर लाते हुए देखा। वो जेक की बॉडी थी। ब्रिटनी ने उसका मर्डर कर दिया था। पुलिस ने हमें कुछ ज़्यादा बताया नहीं, बस इतना ही कहा कि उसका मर्डर किया गया है और उन्होंने ब्रिटनी के लिए एक वारंट जारी कर दिया है। पुलिस कुछ दिनों तक हमारे घर पर नज़र रखेगी इन केस अगर ब्रिटनी रिटर्न आती है। मैंडी और मैं काफ़ी बुरी तरह इस इंसिडेंट से डर चुके थे और अब कोई हल्की सी आहट भी होती है तो हम डर जाते हैं। हमने सोचा कि वो डरावना सपना अब खत्म हो चुका है। ब्रिटनी को पुलिस पकड़ ही लेगी और वो हमारा पीछा छोड़ देगी, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। लास्ट नाइट कसम से मैंने उसे अपने बैकयार्ड में देखा। वो वही अपना स्टूपिड हैंडस्टैंड कर रही थी और मेरी ओर देखकर हंस रही थी। सो मैंने पुलिस को तुरंत कॉल किया और वो लोग आ गए और उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। उसका कोई नामो निशान नहीं था। मुझे नहीं लगता कि वो हमारा पीछा इतने आसानी से छोड़ेगी। वो ज़रूर वापस आएगी, पर इस बार
मैं प्रिपेयर्ड रहूंगा, मेरी गन के साथ। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, सो दैट आप हमारी वीकली स्टोरीज मिस ना करें।